अब बात कैसी है कि हार गए हैं और इसके अलावा बोलने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ उनके नाकाम बोलने से आदमी नाकाम हो जाएगा, नाकारा नाअहल बोलने से आदमी नाकारा नाअहल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मालेगांव शहर के पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी के शेख आसिफ रशीद साहब, कई कॉन्फ्रेंस मैं खुद वहां पर मौजूद रहा, तो बस एक बात कहते हैं कि आपको नुमाइंदगी नहीं जम रही है, प्रशासन पर आपकी पकड़ नहीं है, आप पूरी तरह से नाकार हो चुके हैं। क्या है कि उनके पास बात करने के लिए कुछ है नहीं। 5 साल वो रहे और बहुत कामयाबी के साथ उन्होंने नुमाइंदगी की, उसकी मिसाल देना चाहिए। मैं अपने टाइम में जब था उस वक्त साइजिंग वालों के ऊपर कंसेंट को लेकर के पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के लोगों ने बंदिश डाल के रखी थी। वो ये कहते थे कि आपको कंसेंट उस वक्त मिलेगा जब कारपोरेशन की तरफ से आपको एनओसी मिले, बांध काम की एनओसी मिले, दीगर एनओसी मिले, उसके बाद अब कंसेंट देंगे। हमने साइजिंग वालों को साथ में ले करके उस वक्त के वज़ीर माहौलियात रामदास कदम के पास जा कर के बैठ कर के मैं, इब्राहिम सेठ जो उस वक्त हमारे मेयर थे नेशनल, और इब्राहिम सेठ नेशनल वाले मरहूम, और इसी तरह हमारे कुछ साथी थे, कुछ साइजिंग के नुमाइंदे थे, हम लोगों ने जा कर के वो मसला हम हल करके लाए थे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि शेख आसिफ साहब की नुमाइंदगी बहुत अच्छी थी, बहुत कामयाब थे तो ये 28 साइजिंग वालों को जो क्लोज़र नोटिस मिली, ये क्यों नहीं चालू करवा सके? ये तो उनके टाइम का मसला है ना। मैं तो अभी आया और अभी लॉकडाउन की वजह से जो हालात थे, हमने क्या काम किया है पूरे शहर के लोगों ने देखा है, वरना ये काम कारपोरेशन का है, कारपोरेशन के मेयर का है, डिप्टी मेयर का है, कारपोरेशन के कमिश्नर का है, कारपोरेशन के अधिकारी लोगों का है। ये काम मालेगांव में कारपोरेशन का था और कारपोरेशन के पास कोई प्लानिंग नहीं थी। कारपोरेशन की नाकामी और नाअहली की वजह से हमारे शहर के जो है एक बहुत बड़ी तादाद के लोगों की मौत हुई है और मालेगांव की आवाम इनको माफ़ नहीं करेगी। मैं मालेगांव के लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मेयर ने, माजी आमदार ने, बाप बेटे दोनों किस हॉस्पिटल में ये गए, हॉस्पिटल चालू है नहीं है, स्टाफ है नहीं है, डॉक्टर है नहीं है, एक फ़ोटो ये बताना। अपनी ऑफिस में बैठ कर के बात करने से क्या मालेगांव के लोगों को बेवकूफ़ समझा गया क्या? माँ बेटे बोलो, मियाँ बीवी बोलो, ये कहीं किसी हॉस्पिटल में गए नहीं। जब पहले कुछ लोग जो पॉजिटिव थे, निगेटिव हो कर के डिस्चार्ज हुए, तो ये मंसूरा के गेट पर पहुँचे, वहाँ से फूल की पत्ती डाली और वहाँ से उनको ये तौफीक नहीं हुई कि अंदर जा कर के हॉस्पिटल में मरीज़ों से या डॉक्टरों से मिलते, गेट से वापस आ गए। तो ये हमको कैसा है कि जब नहीं मानना रहता है, तो बहुत पुरानी कहावत है कि एक बुज़ुर्ग थे, वो हवा में उड़ रहे थे, तो बीवी ने एक मर्तबा उनको घर में ताना दिया था कि तुम बड़े बुज़ुर्ग बने फिरते हो, अल्लाह वाले तो ऐसे होते हैं जो हवाओं में उड़ते हैं। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है। उसके बाद वो जंगल गए, वहाँ से उड़ते हुए आए, बस्ती के ऊपर हवा में घूम रहे थे। बीवी ने भी देखा, शोर हो गया। जब वो घर आए तो बीवी कहने लगी कि बड़े अल्लाह वाले बने फिरते हो। आज हम एक अल्लाह वाले को देखा, वो हवाओं में उड़ रहा था। बोले देखा था आपने? बोले वो यही नाचीज़ था। तो बोले इसीलिए टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। अब बात कैसी है कि हार गए हैं और इसके अलावा बोलने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ उनके नाकाम बोलने से आदमी नाकाम हो जाएगा, नाकारा नाअहल बोलने से आदमी नाकारा नाअहल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मालेगांव के लोगों के लिए हमने कोरोना के लिए हॉस्पिटल घूम करके हमने जो काम किया है, मालेगांव के लोगों ने देखा है, मालेगांव के लोगों को पता है। मालेगांव शहर की जनता ने 1 लाख से ज़्यादा वोट देकर आपको मालेगांव शहर की जिम्मेदारी दी है। अगर देखा जाए तो 10 या 15 दिन में मुफ्ती साहब 2 से ज़्यादा मालेगांव शहर में मर्डर हो चुके हैं, गुंडागर्दी कहीं ना कहीं बढ़ रही है, तो इसको लेकर आप क्या बात रखेंगे अपनी? मैंने होम मिनिस्टर से बात की है और मैं होम मिनिस्टर को, सीनियर एसपी को और इसी तरह जो है एडिशनल एसपी को लेटर दे रहा हूँ कि मालेगांव में ये 2 मर्डर जो हुए हैं, ये मालेगांव के लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत बड़ा मसला है
और जहाँ तक हम लोग समझ रहे हैं कि इसमें वो लोग जिन्होंने मर्डर किया है, कातिल जो लोग हैं, वो लोग कुत्ता गोली इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। कुत्ता गोली इस्तेमाल करने की वजह से वो लोग अपने आपे में नहीं रहते, जो बात उनके दिलो दिमाग में रहती है अंजाम से बेपरवाह होकर के वो लोग कर डालते हैं। ऐसे हालात के अंदर शहर में दोनों बातों के ऊपर गौर करना ज़रूरी है कि एक तो मालेगांव में जो कुत्ता गोली बेची जाती है, मालेगांव में आज तक किसी मेडिकल के ऊपर कुत्ता गोली बेचने का केस नहीं बना। जहाँ जहाँ रेड पड़ी वहाँ पर जो है उनको मेडिकल पर काम करने वाले या मेडिकल मालिक जो है उनको कोई ऐसा दोषी मिला नहीं उनको। लेकिन मालेगांव में कुत्ता गोली धुलिये से आती है। ये डिपार्टमेंट का काम है कि वो तलाश करे कि धुलिये से ये कहाँ से माल लाते हैं, एक बात। दूसरी बात, हमने अपने तौर पर इंक्वायरी की, हमारी मालूमात में ऐसा है कि मालेगांव के 53 लोग जो हैं धुलिये से कुत्ता गोली लाते हैं और कुत्ता गोली बेचते हैं। जो लोग कुत्ता गोली खाते हैं वही लोग जो है इस तरह की हरकत कर रहे हैं। अगर डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं की तो हम जनता को लेकर के धरने पर बैठने का प्रोग्राम बनाएं। मालेगांव शहर में कोरोना की वजह से इतना बुरा हाल था कि लोगों को खाने तक नहीं था। तो जो अपनी सरकार है, बहुत सारा अनाज मालेगांव शहर में आया, हर शहर में आया। लेकिन अब एक आध कुछ दिनों पहले कुछ गाड़ियाँ पकड़ी गई जिसमें राशन का कुछ अनाज था, तो उसको लेकर क्या बात कहें? इस सिलसिले में एक राशन दुकान नंबर 11 उस पर काम करने वाला नवीद आलम जो है, ये दो दुकान है जो जिस सोसाइटी पर दुकान चल रही है वो निहाल साहब की 1947 में बनाई हुई सोसाइटी है, फाउंडर मेंबर में। और आज निहाल साहब के चले जाने के बाद निहाल साहब की अहलिया मैडम जो है उसकी सोसाइटी की चेयरमैन है। अब ये जो सूरत हाल बनी है कि बड़ी मिकदार के अंदर जो है राशन का अनाज पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन ने पकड़ा है। इस सिलसिले के अंदर मैंने खुद लेटर दिया कि इतनी बड़ी मिकदार में जो सूरत हाल राशन दुकान पे अनाज बेचने वालों की ये हरकत है, इस हरकत के पेश नज़र इंक्वायरी होनी चाहिए। दुकान को सील किया जाए, उसका रजिस्टर जमा किया जाए, उसका स्टॉक देखा जाए, रजिस्टर से चेक किया जाए कि कितने वहाँ राशन कार्ड होल्डर हैं, किनको अनाज दिया गया, किनको अनाज नहीं दिया गया। ये इतनी बड़ी मिकदार में अनाज आया कहाँ से? मैं सफाई नहीं देना चाहता, लेकिन ये दुकान मेरे घर के करीब है और नाग छाप झोपड़पट्टी के लोगों की बड़ी तादाद वहाँ से राशन लेती है। मैंने अपने तौर पर इंक्वायरी की तो मुझे ऐसा कोई राशन कार्ड होल्डर नहीं मिला जो ये कंप्लेन दे कि मुझको यहाँ से अनाज नहीं मिला है। हमने, आपको याद होगा, हमने ये ऐलान किया था कि पीले कार्ड वालों को पर 5-5 किलो अनाज मिलेगा, केसरी कार्ड वालों को अनाज मिलना चाहिए। हमने मुस्तकिल डिमांड की थी, सरकार ने जो है वो फैसला भी लिया। हमने ये भी डिमांड की थी कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी अनाज मिलना चाहिए। उस सिलसिले के अंदर भी जो है मालेगांव के अंदर ये गवर्नमेंट का GR आया कि राशन का जिस राशन दुकान के करीब जो लोग रहते हैं वो अपना आधार कार्ड ले करके जाएं, अपना नाम लिखवाएं, आधार कार्ड नंबर दें, घर में जितने यूनिट हैं वो उतना वो बताएं, उनको पर यूनिट 5 किलो अनाज दिया जाएगा। और हर राशन दुकान पर, करीब की राशन दुकान पर जा कर के आप करो, अगर आपका आधार कार्ड दिया हुआ नंबर चेक करने के बाद अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो सरकार आपको अनाज देगी। कोशिश की। अब इस सिलसिले के अंदर जो माल पकड़ा गया है, हमने लेटर दिया कि इस महामारी के टाइम में जब लोग दाने दाने को तरस रहे हैं, ऐसे टाइम के अंदर अगर इस तरह की भ्रष्टाचारी और बदउनवानी हो रही है, करने वाला कोई भी हो, आप पूरी इंक्वायरी करो, जितने लोग गुनहगार हैं सब के ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात बहुत सफाई के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो सूरत हाल है ये इंक्वायरी की मोहताज है। बाकायदा इस सिलसिले के अंदर 3 आरोपी फरार हैं। जब तक वो 3 आरोपी पकड़े नहीं जाते वहाँ तक ये केस की मुकम्मल इंक्वायरी नहीं होगी।
हमने ये देखा है कि जो लोग आज जनता दल सेकुलर से सियासी इख्तिलाफ रखते हैं, जनता दल सेकुलर के ज़िम्मेदारान के ऊपर कार्रवाई हो, इस बात की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी पूरी गुफ्तगू के अंदर कहीं भी ये बात नहीं आई कि जो 3 मुजरिमीन फ़रार हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए और बग़ैर उनकी गिरफ़्तारी के इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होगी। हमने तो बाकायदा ये डिमांड की है कि उनको यानी जो राशन दुकान को सस्पेंड किया जाए, काम करने वाले जो लोग भी दोषी हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, और उसी के साथ साथ हमें नहीं लगता कि इतना बड़ा माल एक दुकान से उठाया गया होगा, इसलिए कि आज इन हालात के अंदर महामारी के टाइम में लोग एक किट के लिए सुबह से लेकर शाम तक दरवाज़ों पर बैठते हैं। उनके हक़ का जो माल है वो उनको अगर नहीं मिलेगा तो वो कोई सूरत में खामोश नहीं बैठेंगे। लेकिन अगर उस दुकान से राशन कार्ड होल्डर लोगों को अनाज मिला है, कोई ऐसा कंप्लेनर मिला नहीं, तो इसका मतलब ये है कि उस दुकान के अलावा कहीं और से भी माल आया है। मैंने अपने लेटर के अंदर तमाम राशन दुकानों की इंक्वायरी के लिए लेटर दिया है, मैंने लिखा हूँ। हाँ, तो बात यह है कि इसमें जितने भी गुनहगार हों, फिर वो चाहे वहाँ पर जो है काम करने वाला नौकर हो, सोसाइटी का चेयरमैन हो, उसके जितने मुआविनीन हो, इस भ्रष्टाचारी में जो लोग उनके साथ थे, उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी अपनी डिमांड है।